हाय और वेलकम टू फ्यूचर टेंसेस के चैप्टर में। और इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर टेंसेस के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूचर टेंसेस और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। और थ्री मेन फ्यूचर टेंसेस जो हम देखेंगे वो है फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस एक एग्जाम्पल होगा आई विल बी डूइंग। फ्यूचर परफेक्ट में कहेंगे आई विल हैव डन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आई विल हैव बीन डूइंग। चलिए देखते हैं एक एक करके। चलिए अभी इन टेंसेस के साथ कुछ फॉर्मुलेशंस करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं और देखते हैं। पहले फ्यूचर कंटिन्यूस में हम यूज़ करेंगे विल बी और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे वर्ब के आगे। आई विल बी प्लेइंग। सेम फॉर ऑल प्रोनाउंस, शी विल बी प्लेइंग, इट विल बी प्लेइंग, वी विल बी प्लेइंग। सेकेंड हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। इसमें होगा विल हैव एंड पास्ट टेंस। I will have played। सब प्रोनाउंस के लिए सेम यूज करेंगे। प्रोनाउंस होते हैं I, you, he, she, it। तो she will have played, they will have played। थर्ड हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कॉम्बिनेशन है फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट का। इसमें दोनों को जोड़ के हम कहेंगे I will have been playing, you will have been playing। Similarly सब प्रोनाउंस के साथ स्ट्रक्चर सेम होगा, they will have been playing। चलिए अभी देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के यूजेज। इसके दो यूजेज होते हैं। फर्स्ट यूजेज होता है जब कोई एक्शन इन प्रोग्रेस हो या एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर हो, और प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इक्विवेलेंट होता है ये, जो हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे आर फ्लाइंग टू टोक्यो एट दिस मोमेंट। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, अभी ये लोग फ्लाई कर रहे हैं। They were flying to Tokyo at this time yesterday हो गया past continuous, क्योंकि आप past के बारे में बता रहे हो। They will be flying to Tokyo at this time tomorrow future continuous हो गया, future के बारे में आप बता रहे हो। Second usage as an alternative यूज होता है going to या कुछ करने के लिए फ्यूचर में, कोई प्लान या अरेंजमेंट के लिए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, विल यू बी यूजिंग द कार दिस इवनिंग। ये एक फ्यूचर प्लान है, आप पूछ रहे हो कि आप ये कार इस इवनिंग में यूज करने वाले हो क्या। ये फ्यूचर कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है। फ्यूचर अरेंजमेंट का एग्जाम्पल होगा आई एम हैविंग डिनर विद सू दिस इवनिंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, आप अभी डिनर कर रहे हो। इसका दूसरा एग्जाम्पल होगा फ्यूचर कंटिन्यूस, आई विल बी हैविंग डिनर विद सू दिस इवनिंग, जो फ्यूचर के बारे में बता रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए हमेशा ध्यान रखिए टाइमलाइन का, कि हमेशा ये फ्यूचर के बारे में बताएगा। दे विल बी फ्लाइंग टू टोक्यो दिस टाइम टुमारो, कल, जो फ्यूचर बताता है। चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट के यूजेजेस
एक्शंस होते हैं जो कंप्लीटेड हो चुके हैं फ्यूचर में, बिफोर अ स्पेसिफिक मोमेंट या बिफोर अनदर एक्शन टेक प्लेस, कुछ होने के पहले। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। We will have left for Tokyo by this time tomorrow. कल तक वो टोक्यो जा चुके होंगे। The film will have finished by midnight. She will have done her homework by the time we arrive. We will have painted the house by the time she returns. इसमें नोट कीजिए जो लास्ट पार्ट रहता है ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहता है। चलिए आप देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट का टाइमलाइन और उसके यूजेज में। द फिल्म विल हैव फिनिश्ड बाय मिडनाइट, तो एक एक्शन के बाद, एक टाइम के बाद हम कह रहे हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये होता है एक्शन दैट विल हैव स्टार्टेड फॉर सम टाइम एंड विल स्टिल बी इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में हम बोल रहे हैं कि हो रहा है। जब भी बिफोर अ स्पेसिफिक मोमेंट या बिफोर अनदर एक्शन टेक्स प्लेस और हम कंटिन्यूअस बात कर रहे हैं फॉर अ शॉर्ट सम टाइम, कोई एक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, उसे कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल्स हो गए, दे विल हैव बीन फ्लाइंग टू टोक्यो फॉर अ फ्यू आवर्स बाय दिस टाइम टुमारो। फ्यूचर में विद द टाइम लाइन हम डिफाइन कर रहे हो। द फिल्म विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours बाय मिडनाइट। She will have been doing her homework for several hours. ये कीवर्ड है by the time we arrive. We will have been painting the house, timeline, all day by the time she returns. चलिए अभी इसका एक नोट करिए। सेकेंड पार्ट हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होता है, बाय द टाइम वी अराइव या बाय द टाइम शी रिटर्न्स। चलिए अभी इसके टाइमलाइन देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। वी विल हैव बीन पेंटिंग फ्यूचर में ऑल डे, एक टाइम, बाय द टाइम शी रिटर्न्स। अभी हम सीखेंगे कोई कॉमन मिस्टेक्स। फ्यूचर सिंपल को यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह पे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई विल ड्राइव टू वर्क दिस टाइम टुमारो, ये एक एक्शन है एक स्पेसिफिक टाइम फ्यूचर में, तो विल ड्राइव नहीं होगा, ये गलत है। आई विल बी ड्राइविंग to work this time tomorrow कहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, we will attend a conference next। यहाँ पे ये फ्यूचर अरेंजमेंट है, इसलिए हम लोग will attend नहीं यूज करेंगे। हम कह सकते हैं we will be attending a conference next week। सेकेंड एग्जाम्पल होगा, he will pack his bags। will pack एक फ्यूचर प्लान है tomorrow morning because he will leave for Mexico tomorrow afternoon। The second, he will be packing his bags कहना चाहिए, और will leave जो एक फ्यूचर अरेंजमेंट है वहाँ पे भी हम कहेंगे will be leaving for Mexico tomorrow afternoon। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। The show will end by 7 PM। यहाँ पे हम देखते हैं एक एक्शन कंप्लीटेड बिफोर स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, तो प्रेजेंट टेंस की जगह हम यूज करेंगे द शो
will have ended by 7 p.m. Second example, she will go to bed by the time we get back. ये भी एक एक्शन कंप्लीट हो रहा है बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, तो विल को की जगह पे हम यूज करेंगे she will have gone to bed by the time we get back. चलिए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के एग्जांपल्स. They will work here for 20 years by the end of the year. यहाँ पे एक एक्शन स्टार्ट हुआ है एंड कंटिन्यू हुआ है बिफोर द एंड ऑफ द ईयर तक, कुछ टाइम तक. यहाँ भी हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. विल वर्क की जगह पे हम कहेंगे they will have been working here for 20 years by the end of the year. चलिए इसके